हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पॉइंट। सो बच्चों, आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट, और इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ये है आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब मैं आपको क्या बताऊं इसके बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना वर्सेटाइल रिएजेंट है कि इससे आप मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को डिराइव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आसानी से डिराइव हो जाते हैं। इसके इतने वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं, इतने ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, और जिस फैमिली का ये मेंबर है वो फैमिली इतनी वर्सेटाइल है कि उसे हम बिना स्टडी किए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते। रिएजेंट्स में सबसे खतरनाक रिएजेंट इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये उस फैमिली का एक सिर्फ मेंबर है। वो कौन सी फैमिली है उसके बारे में हमें चलो स्टडी स्टार्ट करते हैं, अपनी लेक्चर स्टार्ट किया जाए। चले बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में। ये कौन सा टॉपिक है भाई? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मेंशन होता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं आप लोग इसको, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को। नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनोमेटालिक। ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब यहां पर ऐसे कंपाउंड जहां पर कार्बन का मेटल से सीधा सीधा लिंकेज होगा, कार्बन मेटल बॉन्ड होगा, वो आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होंगे। जहां आपको दिख जाए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का मेटल से सीधा बॉन्ड लगा हुआ है, प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और ये बहुत ही वर्सेटाइल फैमिली है। इतने इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं। हम तो सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस फैमिली के अदर मेंबर्स भी बड़े ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन के साथ। ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो होते हैं आपके पास, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहां पर आपके पास डायरेक्ट कार्बन का मेटल से बॉन्ड होगा, वो आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो सकते हैं। कार्बन का सोडियम से आपके पास बॉन्ड हो सकता है, लिथियम से हो सकता है, एल्यूमिनियम से हो सकता है, जिंक, कैडमियम, कॉपर से हो सकता है, मरकरी से हो सकता है, लेड से हो सकता है। बहुत सारी वैरायटी है बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। ध्यान से देखिएगा, आगे देखिएगा। एग्जांपल के तौर पर यहां पर लिया मैंने CH3MgI, नाम भी है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये नॉमेनक्लेचर का तरीका है, आगे भी सिखाऊंगा। फिलहाल समझिएगा, मेरा मेन मोटो क्या है? कार्बन का मैग्नीशियम से बॉन्ड होगा। यहां पर कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, कार्बन मेटल बॉन्ड, मतलब ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। एक और मेंबर देखिए, CH3CH2MgBr, मतलब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नॉमेनक्लेचर के साथ है। कार्बन इथाइल, मतलब कार्बन का मेटल से बॉन्ड यहां पर है आपके पास, कार्बन मेटल बॉन्ड आपके पास यहां पर प्रेजेंट है। मतलब ये भी आपके पास एक क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब सेम मोटो मतलब ये है, यहां पर कार्बन मेटल बॉन्ड है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है। अल्टीमेटली ये आपके पास एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है और यही आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी होता है इस फैमिली का। वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल मेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या बोलते हैं साहब? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ध्यान से देखिएगा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज द मोस्ट वर्सेटाइल मेंबर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स फैमिली, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने प्रिपेयर किया था और लगभग 12 साल के बाद 1912 में उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। इसके इतने वर्सेटाइल एप्लीकेशन है, इतना कुछ से प्रिपेयर किया जा सकता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब आप इससे वर्सेटाइल वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं और फिर फर्दर उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से आप कितने और कंपाउंड्स बना सकते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी हमारी। ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी बातें। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में एक चीज और बताऊं मैं आपको, यह है तो कोवेलेंट बेटा, लेकिन बहुत ज्यादा पोलर है तो कोवेलेंट, लेकिन है तो बहुत ज्यादा पोलर। कार्बन मेटल बॉन्ड है, हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। भाई कार्बन की मेटल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये बॉन्ड कैसा? पोलर बॉन्ड। सिंपल सी बात है, वो यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, काफी ज्यादा पोलर बॉन्ड रहेगा। रीजन भी आपको मैंने बता दिया कि कार्बन एटम जो है मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट इज द रीजन ये काफी ज्यादा पोलर होते हैं, हाईली पोलर होते हैं। और इनकी जो ये बहुत ज्यादा पोलैरिटी है, ये जो इनका पोलर नेचर है कि इतने ज्यादा पोलर है, इतना ज्यादा चार्ज इनके ऊपर होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं बेटा। ये हम सीखेंगे आगे, इनकी रिएक्टिविटी का रीजन क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूं, देखो ये CH2 है, यहां पर CH3 है, कार्बन पे माइनस चार्ज, मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज, ऐसे लिख दिया मैंने। क्योंकि मैंने यहां पर प्लस माइनस क्यों दिखाया? क्योंकि मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, और मेटल भी कौन है? मैग्नीशियम।
काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, आप जानते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल का है। तो ये बॉन्ड काफी ज्यादा पोलर है, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इस बॉन्ड को मैं कैसा बोल दूंगा, हाई पोलर बॉन्ड बेटा। और ये जो बॉन्ड की पोलैरिटी है, ये जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यही इसकी रिएक्टिविटी का रीजन भी बनेगा बच्चों, आपको आगे इंटरेस्टिंग तरीके से देखने के लिए मिलेगा। ये तो खैर थोड़ा सा हमने ऑर्गेनोमेटालिक के एक मेंबर के बारे में जाना, थोड़ा सा ऑर्गेनोमेटालिक को और खोलें जरा, इस टॉपिक को जरा देखें। तो बच्चों जरा देखिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आपके सामने, क्या आप समझते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कार्बन का सोडियम के साथ बॉन्ड है विद चार्ज, मैं दिखा रहा हूं क्योंकि लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा पोलर बॉन्ड है, सोडियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल भी होता है, तो इसलिए मैं यहां पर चार्ज भी दिखा रहा हूं। इसे हम बोल सकते हैं एल्काइल सोडियम। इसे आप क्या बोल सकते हैं? इसे आप बोल सकते हैं एल्काइल सोडियम। क्या यहां पर कार्बन मेटल बॉन्ड है? बिल्कुल, यह भी क्या हो गया, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं R-Li+, लिथियम कार्बन बॉन्ड, कार्बन मेटल बॉन्ड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसको आप बोल देंगे एल्काइल लिथियम, इसको आप बोल देंगे एल्काइल लिथियम। ध्यान से देखिए, काफी कुछ इस फैमिली में बहुत कुछ रखा है बच्चों। एक देखिए आपके पास RMgX, ये आपके पास जो RMgX है, कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसके बारे में तो हमें चर्चा करनी है, मोस्ट वर्सेटाइल है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये जो है कार्बन मेटल बॉन्ड है, इसे बोलते हैं आप एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसके लिए मैंने कलर भी इसीलिए चेंज किया, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, इसे कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि इसे विक्टर ग्रिग्नार्ड ने प्रिपेयर किया रहा, इसीलिए इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है जी, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आप सबके लिए, मजा आएगा तो बताइएगा। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ऊपर वाला जो एल्काइल लिथियम है, इसको सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, सिर्फ नाम बता रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, इसको सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहा जाता है ऊपर वाले को, यह भी जानकारी रखिए अपने पास। अब रीजन क्या है, यहां पर मैग्नीशियम मेटल, वहां पर लिथियम, लिथियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसीलिए उसे सुपर ग्रिग्नार्ड आप बोल रहे हो। उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, रिएक्टिव सारे ही हैं, सारे पोलर है, लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण सब में पोलैरिटी है, चार्ज है, इनकी रिएक्टिविटी भाई साहब बहुत भयंकर होती है, बवाल होती है। और देखिएगा, और मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, मैं बढ़िया मेंबर्स ला के दिखाऊंगा आपको। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, मैंने एग्जांपल ले लिया, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, क्या कार्बन एल्यूमिनियम मेटल, कार्बन मेटल बॉन्ड, इसका नाम हो जाएगा यहां पर ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। यहां पर ले लिया मैंने ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, इसका नाम लिखा, कार्बन मेटल बॉन्ड है, यह भी तो एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। बिल्कुल सही बात। और कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंटरेस्टिंग है, कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, पॉलीमराइजेशन, याद है आपको? एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए कैटलिस्ट में यूज किया जाने वाला जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ठीक है ना, पॉलीप्रोपीन बनाने के लिए जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है ना, तो ये जो है कितना इंपॉर्टेंट है, कहां कहां इसका यूज हो रहा है, ये इंटरेस्टिंग मेंबर है, ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। और मुझे बताओ, और देखो एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, कलर चेंज कर रहा हूं आपके लिए, देखिएगा एग्जांपल, देखिए इथाइल और लेड, इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल, 4 इथाइल है ना, टेट्रा इथाइल लेड, इसको आप बोलेंगे टेट्रा इथाइल लेड। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास हो जाएगा टेट्रा इथाइल लेड। क्या कार्बन मेटल बॉन्ड है, लेड एक मेटल है, कार्बन मेटल बॉन्ड है, यस, मतलब ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, टेट्रा इथाइल लेड। कितना वर्सेटाइल, कितना इंपॉर्टेंट, एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, आप पढ़ते हैं इसे, एक पेट्रोल एडिटिव होता है ना, पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो ये आपके पास एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। इसके बारे में हम कहां कहां स्टडी करते हैं, सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और मुझे बताइए, ये देखो लेड क्या, और मैं आपसे पूछूं, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल लेते लेते बता रहा हूं, ये देखिएगा डाई इथाइल मरकरी, ध्यान से देखिएगा, डाई इथाइल मरकरी, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास हो जाएगा डाई इथाइल मरकरी। क्या यहां पर कार्बन और मरकरी एक मेटल है, कार्बन मेटल बॉन्ड, ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया आपके सामने, ये भी क्या हो गया आपके पास, एक बढ़िया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया,
ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। यह आपके पास एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया। और देखिए, और भी देखिए, अभी तो बहुत सारे आपके पास। ये देखिए R2CuLi, इस फैमिली की इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूं, क्यों पढ़ना है इसे। R2CuLi डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, अगर आपको ध्यान हो तो नॉमेनक्लेचर ये हो जाएगा आपके पास डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। क्या बोलते हैं इसे, किसी को याद है? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, वीडियो को पॉज करके। डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट क्या है आपके पास? बिल्कुल सही सोच रहे हैं अगर आप लोग, तो ये आपके पास है गिलमैन रिएजेंट बच्चों। ये आपके पास गिलमैन्स रिएजेंट कहलाता है। और रिएक्शन का नाम भी जरा बता दो, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके एग्जामिनेशन के लिए। और ये आपके पास कोरे हाउस सिंथेसिस, जो एल्केन के प्रिपरेशन में रिएक्शन यूज की जाती है, उसमें यूज होने वाला एक बहुत ही वर्सेटाइल रिएजेंट है। उस रिएक्शन के दौरान फॉर्मेशन होता है इसका, बहुत बढ़िया है। अगर पूरी प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे तो आपको मिलेगा गिलमैन्स रिएजेंट। कितना इंटरेस्टिंग। क्या यहां पर कॉपर और कार्बन का बॉन्ड है? क्या मैंने क्या लिखा? कॉपर मेटल कार्बन, मेटल कार्बन बॉन्ड, मतलब ये भी क्या आपके पास एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। क्या आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। और देखो, सीखते रहो, मजा आएगा। और मैं आपसे पूछता हूं, ये देखो डाइबल H, वाह क्या मजेदार है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इतना इंटरेस्टिंग वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बढ़िया इंटरेस्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट डाइबल H। अगर आप इसे बनाएंगे तो डाई आइसोब्यूटाइल, एक आइसोब्यूटाइल इस तरफ, एक आइसोब्यूटाइल इस तरफ, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, इसीलिए ये हाइड्राइड है। मुझे बताओ, अरे ये कार्बन ये मेटल, अरे बताओ ये कार्बन ये एल्यूमिनियम मेटल, कार्बन मेटल बॉन्ड है यहां पर, बिल्कुल है। ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, कार्बन मेटल बॉन्ड दिख रहा है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की सीरीज देख लो कितनी लंबी चौड़ी चली जा रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको समझ में आ रही है बात मेरी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे बोलूं, ये देखिए डाई इथाइल जिंक, क्या आपके पास ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? अरे जिंक एक मेटल कार्बन का बॉन्ड, बिल्कुल ये आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है डाई इथाइल जिंक। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़े सारे एप्लीकेशन जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन के तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक और बताता हूं आपको इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, ये तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगा। डाई एल्काइल कैडमियम, डाई इथाइल कैडमियम मैंने एग्जांपल के तौर पर ले लिया। ये देखो कैडमियम, याद होगा आपको कीटोन के प्रेपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यूज होने वाला, कितनी जगहों पर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ध्यान से देखिएगा, कैडमियम मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये भी हो जाएगा आपके पास डाई इथाइल कैडमियम। क्या आपको इसकी वर्सेटाइल नेचर के बारे में जानकारी मिल रही है? बिल्कुल मिल रही होगी। इतने सारे मेंबर्स मैंने आपको बता दिए इतने इंटरेस्टिंग तरीके से। नो डाउट इस फैमिली का मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। उसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन अदर रिएजेंट डाइथाइल जिंक वेरी इंपॉर्टेंट, डाइथाइल कैडमियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एंड अदर एप्लीकेशन। बच्चों डाइबल H इतना इंटरेस्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट आपके सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। है कहां का? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये देखो गिलमैन रिएजेंट, कोरे हाउस सिंथेसिस आप पढ़ते हैं, उसके बिना आप कैसे पढ़ेंगे एल्केन का प्रिपरेशन? बहुत सारा। डाइअल्काइल मर्करी इंपॉर्टेंट, टेट्राइथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट है, बढ़िया एप्लीकेशन है। ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, आगे जब हम पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन एंड प्रोपीन, खासकर HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन के प्रिपरेशन में ये जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसकी तो माया परंपार, ये तो खतरनाक है भाई, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। ऊपर वाला जो एल्काइल लिथियम, उसको मैंने सुपर ग्रिगनार्ड बोला, लिथियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मैग्नीशियम से ज्यादा, दैट इज द रीजन। बच्चों बहुत अच्छी बात आप समझ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर यहां पर लिख दूं RMgX, ध्यान से देखिएगा, क्या यहां पर आप जानते हैं कि कार्बन और जो मैग्नीशियम का जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर होगा। किसी भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लार्ज डिफरेंस, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम मेटल से बहुत बहुत ज्यादा, इसीलिए इस बॉन्ड को आप क्या बोलोगे? बहुत ज्यादा पोलर बॉन्ड। रीजन क्या हो गया? डेल्टा EN बेटा,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो गया आपके पास, डिफरेंस हो गया। यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा यहां पर, वो भी आपके बहुत काम आएगी, जरा ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। कार्बन मेटल बॉन्ड है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा है, और मेटल वैसे भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहने वाली है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं इसको कि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी आपके पास, ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू मेटल, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, पूरा खेल यही समझ जाओगे, पूरा इजी है। मतलब कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा होगा, माइनस चार्ज होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग अभी तक तो क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, किसी भी स्पीसीज के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी स्पीसीज है उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो, ऋणात्मक आयन हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो मुझे बताओ जरा नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज के क्या क्या नेचर हो सकता है, कैसा कैसा वो बिहेव कर सकती है। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो ही नेचर पढ़ते हैं। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या तो वो बेस की तरह बिहेव कर सकता है, नेगेटिव चार्ज वाले बेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कौन होते हैं, बेस, जो हाइड्रोजन निकालते हैं, जो H+ निकालते हैं, जो प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, बेस। और दूसरा नेगेटिव चार्ज वालों का बिहेवियर क्या होता है आपके पास, न्यूक्लियोफाइल। या तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, या तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। दो ही नेचर हो सकते हैं नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के। इसका मतलब मैंने एग्जांपल तो लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, लेकिन मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की। मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि वो मेटल से कनेक्टेड है। दैट इज द रीजन। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के दो ही बिहेवियर, या तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, या तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब वो बेस की तरह बिहेव करेगा कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यह बहुत जरूरी है जानना, यह बहुत जरूरी है जानना। तो जरा जानने के लिए सबसे पहले इसके बिहेवियर से पहले थोड़ा इसका प्रिपरेशन की बात कर लें, थोड़ा प्रिपरेशन की बात कर लें बच्चों। इसको बनाते कैसे हैं भाई, बनाने का तरीका क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही लेबोरेटरी में बड़ा टफ है। लैब में इस रिएक्शन को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, समझने में तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, जरा था समझेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। एल्काइल हैलाइड का सॉल्यूशन को ईथर में लेते हैं, ईथर इज द रिएक्शन मीडियम। ये जो ड्राई ईथर है आपके पास, ये रिएक्शन का मीडियम है, सॉल्वेंट है। ड्राई ईथर इज रिक्वायर्ड। ड्राई ईथर आपके पास सॉल्वेंट है जिसके अंदर रिएक्शन होगी। एल्काइल हैलाइड को आप ड्राई ईथर में लेते हैं, उसके अंदर आप मैग्नीशियम मेटल के कुछ पीसेस डालते हैं, ध्यान से देखिएगा, जिसमें मैग्नीशियम मेटल के ऑलरेडी पीसेस हो भी सकते हैं या डालेंगे आप। जैसे आप मैग्नीशियम मेटल उसमें डालेंगे, ड्राई ईथर सॉल्वेंट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ड्राई ईथर में मैग्नीशियम मेटल लेके आप एल्काइल हैलाइड ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कंट्रोल्ड मीडियम में रिएक्शन करवानी पड़ेगी, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, पानी वानी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। रिएक्शन होगी बेटा, और रिएक्शन होने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। मैं फिलहाल बहुत सिंपल बात कर रहा हूं अभी। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा आपके पास मिथाइल। नॉमेनक्लेचर बड़ा आसान है इसका, सीक्वेंस में नॉमेनक्लेचर है, मिथाइल, उसके बाद क्या आपके पास मैग्नीशियम, और लास्ट में क्या आपके पास आयु को क्या लिखोगे आप, आयोडाइड। बन गया आपके पास मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, आपके पास बन जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा, बहुत ही वेल डन, बहुत ही बढ़िया। चलिएगा थोड़ा इसकी मैकेनिज्म मैं आपको जरा साथ साथ बताऊं। मैग्नीशियम बेटा ग्रुप नंबर 2 का मेटल है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ इस बारे में, जो स्टूडेंट जानते हैं भाई ग्रुप नंबर 2 का है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है, उसकी टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जैसे ग्रुप नंबर 1 वाले 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसका तो हो गया भैया ऑक्सीडेशन, अब ये दूसरे का करेगा रिडक्शन। जरा देखिए उसने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, मुझे बताओ 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, वो भी 2, मतलब नेगेटिव चार्ज, कैसा बिहेव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई इससे खतरनाक न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपके पास है एल्काइल हैलाइड में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, वही तो सबसे बड़ा बेसिक फैक्टर है, पोलैरिटी। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां अप्रोच करेंगे, इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेंगे, पॉजिटिव सेंटर की तरफ जाएंगे, जैसे अप्रोच करेंगे लिविंग ग्रुप बाहर, और बन जाएगा आपके पास क्या, CH3। सोचना देखो, जैसे I- निकलेगा
तो CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन उसको न्यूट्रल करेगा और एक इलेक्ट्रॉन उसको नेगेटिव कर देगा, और यहां से I- भी बाहर निकला हुआ है, और साथ साथ मीडियम में Mg2+ भी पड़ा हुआ है। इन तीनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद CH3 Mg बन जाएगा आपके पास। स्टेबल रिप्रेजेंटेशन यही है। एनायंस को दोनों को अपोजिट साइड लिखिए, बीच में कैटायन, कैटायन पे +2, दोनों पे -1, स्टेबल हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, होल्ड करेगा बहुत अच्छी तरह से। बन गया आपके पास मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसकी मैकेनिज्म को समझाने के, और भी बहुत तरीके हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये फंडा क्लियर है इसके प्रिपरेशन का? ध्यान रखिएगा, ड्राई मीडियम इज रिक्वायर्ड, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी रिएक्शंस में आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इसमें जरा भी मॉइस्चर रहा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर देगा मॉइस्चर, मतलब वाटर के साथ। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चरलेस ड्राई ईथर इज द रिएक्शन मीडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैग्नीशियम मेटल जो होता है कार्बन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा होगा? माइनस। पहले बता दिया मैंने आपको, कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा होगा? माइनस चार्ज होगा। और मैंने आपको बोला है किसी भी स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसके दो ही नेचर होते हैं, या तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा या तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि कब बेस की तरह बिहेव करेगा और कब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सारी रिएक्शन इसकी इस पे ही डिपेंड करती है। बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके सारे एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको जानने के लिए मिलेगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए भाई कि कब कब ये बेस की तरह बिहेव करेगा, कब कब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और कौन कौन सी रिएक्शन शो करेगा इन दोनों नेचर के कारण। सारे एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से और पूरा टॉपिक बढ़िया तरीके से वो आपको इसके सेकंड पार्ट में सीखने को मिलेगा। तो अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आप कम से कम 5 एप्लीकेशंस जो आपको पता है कि क्या क्या वो बन सकता है इससे, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।